हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लाइव एलसीआर सर्किट दिखाने वाला हूं। एलसीआर सर्किट कैसे बनता है और एलसीआर सर्किट आने से करंट और वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में आपको दिखाने वाला हूं कि एलसीआर सर्किट कैसे बनेगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखा, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से कि जो ये है, ध्यान से देखो आप, ये जो है ये क्या है, ये है इंडक्टर जिसको बोलते हैं एल। ये है इंडक्टर। ये आप जो देख रहे हैं ध्यान से, ये कैपेसिटर है जिसको सी बोलते हैं, ये सी कहलाता है। और ये है आपका रेजिस्टेंस, ये जो आपको दिख रहा है ये है रेजिस्टेंस। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों चीजें दिख रही हैं आपको, एल सी आर। इंडक्स एल भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा प्यार से। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है, ये एसी वोल्टेज सोर्स है। तो आपको पता भी है कि एसी जो वोल्टेज सोर्स होता है वो कितना होता है, वी, या इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर लिख सकते हैं, लिखते ही हो, है ना। अब मैं एक एक करके ना इस इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रेजिस्टेंस को सबको जोड़ूंगा और इसको वायरिंग करूंगा प्रॉपर आपके सामने। तो हमने देखो, इसको हमने पहले यहाँ वायरिंग किया इसके साथ और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसका कनेक्शन हो गया। अब मैं उठाता हूं इस इंडक्टर को और इसको जोड़ देता हूं इस वायर के साथ। तो ये अगर मैं देखूं जोड़े तो ये जुड़ गया। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने पहले जोड़ दिया। अब कैपेसिटर यहां से देखो आप जोड़ सकते हैं नॉर्मली, आप इसको सीधा थोड़ा सा कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप इसको सही से करेंगे तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए ये प्रॉपर यहाँ पे जुड़ गया, कैपेसिटर जुड़ गया। फिर उसके बाद आप रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, रेजिस्टेंस भी यहाँ से जुड़ गया। तो अगर आप ढंग से इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा प्रॉपर आपका एक सर्किट बनके तैयार हो गया। अब देखो ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत स्लोली क्या होगा, जो करंट होगा आगे पीछे मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब जो वोल्टेज है कुछ आगे बढ़ रहा है, करंट आगे पीछे बढ़ रहा है। देखो, तो अब मैं जो ये सर्किट बना दिया हूं, इस सर्किट में अगर मैं जो बना दिया हूं तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये हमारा एल है, ये हमारा सी है और ये हमारा आर है, तीनों जुड़ गए, एलसीआर बन गया। अब मैं आपको इसको जोड़ के दिखाता हूं कि वोल्टेज जो ये दिख रहा है आपको, ये वोल्टेज रीडिंग करने वाला मशीन है और जो ये आपको दिख रहा है ये करंट रीडिंग करने वाला मशीन है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करूंगा, फिर करंट को कनेक्ट करूंगा और फिर दिखाऊंगा आपको कि करंट वास्तव में दिखता कैसा है। तो चलो मैं एक बार आपको पहले इसको जोड़ के दिखाता हूँ वोल्टेज को। तो वोल्टेज यहाँ पे देखो नीचे है, यहाँ पे ये वोल्टेज और ये हमारा करंट है। तो वोल्टेज का एक वायर आप यहाँ पे इस वायर के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, और वोल्टेज का दूसरा वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो आपने देखा यहाँ पे एक रीडिंग चालू हो गई। आप देखो यहाँ पे एक रीडिंग चालू हो गई है, ढंग से देखो तो यहाँ पे ये एक रीडिंग चलने लग गई है, बोलो हाँ या ना। और जो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो है -10 और मैक्सिमम वैल्यू +10, मतलब ये -10 से +10 के बीच में आप वेरी कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और ये इसका जो टाइम पीरियड आया है वो 1 सेकेंड आया। देखो टाइम पीरियड भी दिख रखा है यहाँ पे कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। तो ये आप देख सकते हो ढंग से। अच्छा, ये हमारा वोल्टेज दिख गया है। नाउ वी विल सी कि करंट कितना होगा। करंट अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो मैंने किसी भी सर्किट से जोड़ दिया मैंने करंट को। तो आप ढंग से देखो तो यहाँ पे अब इसकी भी रीडिंग चालू हो गई, करंट की रीडिंग यहाँ पे देखो चालू हो गई होगी, आपको फ्लक्चुएट करना दिखाई पड़ने लग गया होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये फ्लक्चुएट करना दिखाई पड़ने लग गया है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक जा रही है, ये 1 एम्पियर से और -1 एम्पियर के बीच में है। तो करंट कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपने देखा जब हमने एलसीआर सर्किट लिया है, एलसीआर सर्किट जब हमने लिया तो वोल्टेज क्या आया और करंट क्या आया। ऐसा इसलिए हो रहा है, करंट की वैल्यू कम क्यों आ रही है, क्योंकि इसका इंपीडेंस आ रहा होगा। इंपीडेंस क्या होता है इसका, जेड बराबर होता है √x
L माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और इंटू प्लस आर का स्क्वायर, ये इसका इंपेडेंस का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करने की जरूरत है। तो आई होप आपको एलसीआर सर्किट के बारे में एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग मिला होगा, और अगर आप पूरा अच्छे से थ्योरेटिकल चीजें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हो।